बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ है कारी वसीम साहब। बहुत जाने पहचानी हस्ती हैं। इनसे कुछ सवालात पूछते हैं दीन के मुतालिक। कारी साहब, वो कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से घर टूट जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल ये मामला बहुत हो रहे हैं घरों में ना, घर टूट रहे हैं। शादियाँ इतनी नहीं हो रही जितनी तलाक़ें कसरत के साथ हो रही हैं। जो मुफ्तियान इकराम होते हैं ना, जवाबात देने वाले जी, आप उनके पास कभी जाकर पूछें, ज़्यादातर लोग मसाइल किस चीज़ के पूछते हैं? तलाक़ के मसाइल पूछते हैं। इतनी कसरत के साथ तलाक़ें हो रही है ना। और ऐसा भी होता है कि शादी होती है, शादी के 2 महीनों बाद 3 महीनों बाद तलाक़ होगी। अच्छा, ऐसा भी होता है 6-6 बच्चे होते हैं फिर भी तलाक़ हो जाती है। तो ये बात पहले शरई हुक्म इसका सुन लें तलाक़ के हवाले से। अल्लाह रसूल ने किसी भी चीज़ को जोड़ने को तो पसंद किया, तोड़ने को पसंद नहीं फरमाया। जी, ठीक है ना। तो बल्कि हुज़ूर का फरमान है, हमारे रिश्ता काटने वाले जन्नत में नहीं जाएगा, जो रिश्ता काटने वाला होता है। तो बगैर शरई वजह के तलाक़ भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है ना, कोशिश करनी चाहिए। देखिए, ये वो वाला जायज़ काम है तलाक़, जायज़ तो है लेकिन रब को पसंद नहीं है। घर बसा रहे, घर बचा रहे। तो ये घर टूटने की ना बहुत सारी वजूहात। सबसे पहली वजह यह है कि घर वो टूट जाता है जिसकी बुनियाद ठीक नहीं होती। ठीक है ना। जिसकी बुनियाद पैसा होता है, जिसकी बुनियाद हुस्न होता है, जिसकी बुनियाद जो है दुनियादारी होती है, तो फिर वो घर टूट जाता है। क्योंकि देखें ताहिर भाई, ये चीज़ें ना आर्जी हैं, सारी चीज़ें आर्जी। ठीक है, जब इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाया जाएगा, मिसाल के तौर पर हुस्न को बुनियाद बनाकर शादी कर ली, तो अब आपको क्या ख्याल है कि जब हुस्न ख़त्म हो जाएगा कि उसके बावजूद भी वो मोहब्बत रहेगी? नहीं। बुनियाद ही हुस्न था। जब हुस्न रहेगा मोहब्बत रहेगी, जब हुस्न ख़त्म फिर वो और हुस्न की तलाश में निकल पड़ते हैं। ठीक है ना, वो घर टूट जाता है। इसी तरीके से माल दौलत के चक्कर में करेंगे, जब तक माल दौलत है ठीक है, ताल्लुकात कायम रहते हैं मियाँ बीवी के, बाद में फिर वो लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर वो घर ख़त्म हो जाता है। तो और वजह जो है ना घर टूटने की, शक भी बनता है। शक की बिना पर बहुत सारे घर टूटते हैं। और इसके अंदर मैं ये कहूँगा, हमारी जो मीडिया है, इसका बड़ा किरदार है घर तोड़ने में। आप देखें ड्रामे कैसे दिखाए जा रहे होते हैं। अच्छा, उसके अंदर फिर शक व शुबहात इतने पैदा हो जाते हैं बीवी के दरमियान। आप देखें उनके अंदर ये बाकायदा दिखाया जा रहा होता है, शोहर घर नहीं है, वो बाहर मुल्क गया हुआ है। अच्छा, पीछे जो बीवी है ना, उसका चक्कर जाना, यानी भाभी और देवर का चक्कर चलने लगा। जिसने ये ड्रामा देख लिया, अब शोहर के दिल में तो अपने भाई के बारे में शक पैदा हो गया ना। कई दिखा रहे ससुर का और बहू का चक्कर चल रहा है, ये चीज़ें दिखा रहे हैं। और फिर कहीं जनाब वो अच्छा फिर छोटी छोटी बातों पर दिखा रहे तो वो तलाक दे देते। ये चीज़ देखना लोग फिर इस तरह के काम करते। तो घर टूटने में ये बड़ी बात होती है कि शक पैदा हो जाता है। ये एक एतमाद का रिश्ता होता है। एतमाद को बहाल रखना चाहिए। जो चीज़ शक पैदा कर रही है उस चीज़ को ख़त्म करे, रिमूव करे अपनी ज़िंदगी से। अब मिसाल के तौर पर अब बीवी है, वो मोबाइल वगैरह रखा हुआ है उसने, ठीक है ना, इसकी बुनियाद पर बहुत सारे घर टूट रहे हैं। अब बीवी ने मोबाइल रखा हुआ है, कोई रॉन्ग नंबर से कॉल आ गई, शोर फ़ौरन कहेगा किससे बात कर रही, फिर रॉन्ग नंबर से आ ही जाती है, ठीक है ना। तो अगर बीवी ये समझ रही है भाई ये बार बार मुझसे शक कर रहा है इस बात पर कि मेरे पास मोबाइल है और ये, वो मोबाइल को खत्म कर दें, ना रखे अपने पास, ना रखे, बिल्कुल, ठीक है ना। इसके बाद जी सकता है ना इसके बाद। हाँ, वही ना। तो उस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, जो शक व शुबहात का जो ना। और दूसरी बात यह है कि जब तक तहकीक ना हो, अगर किसी चीज़ के बारे में शक भी आ गया ना, जब तक उसकी पूरी तहकीक ना हो ना, तब तक बंदे को कोई फैसला नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। बाद में बंदा गलत फहमी का शिकार होता है, अगला बंदा ठीक होता है, लेकिन वो गुस्से में बंदा जाना वो कहीं से कहीं निकल जाता है, तो घर टूट जाते हैं। अच्छा, एक वजह इस घर टूटने की ये भी बनती है औलाद ना होना। औलाद जिनके नहीं होती ना, अब यकीन करें शोर धमकियाँ लगा देते हैं, अगर तुझे औलाद ना हुई, अगले 2 साल ना हुई तो मैं तुझे फारिग कर दूंगा। अच्छा, उधर से वो माँ कह रही होती बेटा इसको तो औलाद नहीं होती, छोड़ इसको, दूसरी शादी कर ले, हम तेरी। ये क्या गारंटी है वो और शादी करेगा उसकी औलाद होगी? ये क्या गारंटी है? तो नहीं गारंटी। अच्छा, बात दफा इसमें ये भी तो मर्द का कसूर होता है, मर्द के अंदर बीमारी है, वो अपना चेकअप नहीं कराएगा, कसूर औरत पे डाल दिया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है ना। देखो ना, अच्छा इस वजह से भी औलाद ना हो फिर भी घर टूट जाते हैं, औलाद हो सिर्फ बेटियां हो तब भी घर टूट जाते हैं, इसको ताने दिए जाते हैं। एक अल्लामा साहब है, अल्लामा हफीजुल्लाह मुस्तफ़ी गालिब उनका नाम है। उनके पास एक फैमिली के कुछ लोग आए और कहा जी हज़रत दुआ करें, मेरी जो बेटी है ना उसकी 6 बेटियां हैं आगे, तो दुआ करें अल्लाह ताला उनको बेटा भी दे दें। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई बेटियां भी तो रहमत होती हैं ना। मुफ्ती साहब बिल्कुल बेटियां रहमत होती हैं, लेकिन ये देखें ना हमारे लिए कितनी ख़तरनाक बात है। हमारा जो दिमाग है उसने ये मेरी बेटी को धमकी दी हुई है, अब की बार अगर बेटी नहीं तो ये तलाक दे देनी है, ठीक
है ना। ओ भाई क्यों तकदीर से उलझते हो यार, इंसान तो एक उंगली नहीं बना सकता। ना, या क्या ये औरत का मतलब कि अपना वो है इख्तियार कि भाई वो बेटे पैदा करे या बेटे, ये तो रब का इख्तियार है ना, रब का जिसको चाहे इख्तियार। बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे कुछ भी ना कुछ दे, भी ना बांझ दे। रखे, ठीक है ना। बिल्कुल इस वजह से भी घर टूट जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए ना, जी, घरों के अंदर बिल्कुल ये ऐसे। मामला नहीं होने चाहिए। अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहिए। वो जो करते हैं ना बेहतर करते हैं, जिसको बेहतर दिए हैं ठीक है ना, ठीक है दिए हैं, जिसको औलाद नहीं दी तो औरत का क्या कसूर है, ये औरत पे क्यों जुल्म और सितम ढाए जाते हैं, ठीक है ना, उसको मनहूस ख्याल किया जाता है। इस वजह से भी जो है ना वो घर टूट जाते हैं। तो इस हवाले से थोड़ी सी घर वालों को बात समझनी चाहिए कि इसमें औरत का कोई इख्तियार नहीं होता, नहीं होता। वो बेचारी बेबस है। जो शौहर ऐसा कर रहा है, उसकी जो मतलब कि उस लड़के की जो अपनी बहन है उसके साथ कोई कभी ऐसा मामला हो, जी। उसके औलाद ना और वो घर इस तरह टूट जाए उसका, उस पर क्या गुजरेगी वो ऐसे खुद ज़रा सोच के देखें, ऐसे ही। ठीक है ना। तो घर इस वजह से भी टूट जाता है, मियाँ बीवी हौसला नहीं रखते जी। एक दूसरे की। अगर मिसाल लड़ाई होगी आपस में, मियाँ बीवी की हौसला नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब शोर को गुस्सा आया हो किसी बात पे, ठीक है ना, आगे से बीवी जब गुस्से में हो जाएगी ना तो ये घर खराब हो जाता है उसका, खराब हो जाता है। बहुत चांसेस होते हैं घर खराब होने के। अगर शोर को गुस्सा है तो बीवी का काम है कि बीवी जो है ना खामोश हो जाए, खामोशी, अगरचे शोर की गलती है वो फिर भी बोल रहा है लेकिन खामोश हो जाए, ठीक है ना। जब वो सुकून आ जाए ना उसको, उसके बाद फिर प्यार से उसको समझाए भी ये बात इस तरह नहीं, इस तरह थी, आप गलत गुस्सा कर रहे हो, तो उसको बात समझ। अगर उसी टाइम आप वो आपको बोला वो उसको समझाने की कोशिश करेंगे, वो ज़्यादा बात बिगड़ जाता है। इसी तरीके से अगर बीवी को गुस्सा आया हुआ है, ठीक है ना, शोर को थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल करना चाहिए। वो थोड़ा सा वो भी तो 10 बातें सुना देता है, गाली भी निकाल देता है, मारपीट भी कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये मारपीट के हवाले से भी मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ घरों में मारपीट बड़ी होती है। बीवियों को मारते हैं, मुक्कों से मारते हैं, लातों से मारते हैं, डंडों से मारते हैं, बाल पकड़ के दीवारों में सर मारते हैं, ठीक है ना। अगर खाने के अंदर थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया कोली उठाकर मुंह पे मारते हैं, ठीक है ना। ये हमारे घरों के अंदर औरत के साथ बड़ा जुल्म होता है। इस देखने पढ़े लिखे माशरे के अंदर, जदीद दौर के अंदर भी औरत को पाँव को जूता ख्याल किया जाता है। और भाई औरत अगर इतनी मनहूस होती, बेटियां अगर इतनी मनहूस होती, अल्लाह अपने नबी को ना देता, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ ये बड़ा होता है। अच्छा नमक कम डल गया, उसने जानबूझ के कम डाला है क्या? अच्छा एक दफ़ा डल गया यार, महीने के अंदर उसने जो है ना वो रोज़ाना खाना ठीक बनाया, 29 दिन ठीक बनाया, एक दिन अगर ठीक नहीं भी बना तो क्या हो गया यार, नमक अगर कम डल गया तो क्या हो गया, कोई तूफान तो बर्फा नहीं हो गया ना। अब वो शोर जो नमक कम होने पे, एक दिन नमक कम होने पे वो इतराज़ कर रहा है, वो गुस्से हो रहा है, वो ये बताए कि जिसने वो खाना सही बनाती, क्या उसने तारीफ भी करता है उसकी? नहीं, तारीफ नहीं करेगा, चुप करके खा जाएगा। हाँ, जिस दिन वो थोड़ी सी गलती कर दी, नमक मिर्चे थे तो उसने पिछलों को भी ताने देता है, तेरी माँ ने तो सालन बनाने नहीं सिखाई ये वो। तो ये इस तरह की बातें ना, ये भी है ना घर टूटने का जो है वो सबब बन जाती है। हौसला नहीं करते मियां बीवी, और वो बंदा जो है ना बड़ा जलील किस्म का होता है जो किसी की गलती किसी पे डालता है, ठीक है ना। घर में शोर जब आए ना, अगर उसका मूड ऑफ होता है, बाहर से किसी लड़ाई, घर में मूड ऑफ, आगे बीवी पे गुस्सा उतार दिया, इससे भी घर टूट जाता है, ठीक है ना। अब देखे ना, अब बंदा काम पे गया हुआ, पीछे से उसके बच्चे वो बेचारे इंतजार देख रहे हैं, अबू जी शाम को आएंगे, हम जनाब उसके कंधों पर चढ़ेंगे, आइसक्रीम मंगवाएंगे अबू से, ठीक है ना, खेलेंगे कूदेंगे अबू के साथ। बीवी भी ना खुश है घर में, जी मेरा खामंद आने वाला है, हम बैठ के इकट्ठा खाना खाएंगे। अब शोर है जनाब, उसके जो है वो किसी लड़क भीड़ के आया, उसके जनाब मुँह पे 12 बजे हुए थे, आते कहते जी पीछे ले जाओ बच्चों को, ठीक है ना, पीछे ले जाओ, मेरे करीब कोई ना आए। अब बीवी बेचारी सहमी, बच्चे भी सहमे, और बीवी भी जो है ना वो जल्दी से रोटी रख के साइड पे भागी है कि भाई इससे बात कोई नहीं करनी, करंट बहुत ज्यादा, कभी कोई जल्दी ना हमारे हाथ लगा के इसको, ठीक है ना। ये रवैया इख्तियार में ना करें। अब वो ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए बंदे को। भाई देखो बाहर जो भी मामला हो, बाहर के मामले को बाहर छोड़ो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हुजूर जब घर आते तो मुस्कुराते हुए तशरीफ लाते थे, मुस्कुराते हुए, और घर का कोई काम ना हो तो हुजूर खुद करना शुरू कर देते। मेरे नबी के इस आला मिजाज को तो समझो, इस आला मिजाज को समझिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसको कट करें इसको।